जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में चल रहे किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है और यह आंदोलन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि अध्यादेशों को असंवैधानिक तरीके से पारित कर दिया था। इन तीनों अध्यादेशों का विरोध उसके संसद में रखने से ही शुरू हुआ था और अब यह विरोध सड़कों पर हो रहा है। यानी ये तीनों कानून उस फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिनका संसद से लेकर सड़क तक विरोध हुआ है। इस आंदोलन के तहत किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली को घेर लिया है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाले रास्ते आंदोलनकारी किसानों ने बंद कर दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली के बुराड़ी मैदान पर भी किसानों का आंदोलन शुरू है। कल यानी 1 दिसंबर को सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। अब अगली बैठक कल यानी 3 दिसंबर को होगी। लेकिन जब तक केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को पीछे नहीं लेती तब तक किसान ये आंदोलन बंद करने वाले नहीं है, ऐसा बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा है। एक तरफ किसानों का आंदोलन राजधानी दिल्ली के प्रत्येक बॉर्डर पर जारी है तो दूसरी तरफ इस आंदोलन का समर्थन लगातार बढ़ते जा रहा है। खासकर बहुजन समाज के लोग, वामन मेश्राम, इनके आह्वान के बाद किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। शाहीन बाग की दबंग बिल्किस दादी भी किसान आंदोलन को समर्थन देने सिंघू बॉर्डर पर पहुंची थी, मगर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बिल्किस दादी का कहना है कि जब हम CAA, NRC, NPR विरोधी आंदोलन कर रहे थे तब यही किसान हमारे आंदोलन में शामिल हुए थे और हमें समर्थन दिया था। आज वे आंदोलन कर रहे हैं तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। आपको याद होगा कि शाहीन बाग की ये दादी कोई साधारण दादी नहीं है। ये दादी वो है जिन्हें टाइम्स मैगजीन के 100 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया था और बिल्किस दादी को टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी थी। उनके गिरफ्तारी के बाद किसानों का भारत में चल रहा यह राष्ट्रीय आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। इसके साथ ही गुरु नानक जयंती के अवसर पर कनाडा के PM ने सिख समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन पर बात की। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत से किसानों के प्रदर्शन को लेकर जो खबरें आ रही है वे चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हमें आप लोगों के परिजनों की चिंताएं हैं। कनाडा हमेशा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हक में है और भारत में ऐसे प्रदर्शनों के हक में अपनी बात रखेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम कई तरीकों से भारतीय प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये वक्त है जब हम एकजुट रहे। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं जिन्होंने भारत में किसानों के प्रदर्शन पर कोई टिप्पणी की है। कनाडा में सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। कनाडाई सरकार में कई महत्वपूर्ण पद भी सिखों के पास ही है। ऐसे में अगर पंजाब में कुछ बड़ा होता है तो कनाडा पर इसका असर स्वाभाविक है। जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी पर बीजेपी नेता राम माधव ने ट्वीट कर पलटवार किया है। राम माधव ने कहा कि क्या यह भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने कनाडा के नेताओं की तरफ से भारत के किसानों के बारे में कमेंट सुने हैं। ऐसे बयान गैर जरूरी है, वो भी तब जब किसी लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मुद्दों से वे जुड़े हों। साथ ही ये भी जरूरी है कि डिप्लोमेटिक बातचीत को किसी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बीजेपी नेताओं के ऐसे बयानों से पूरे भारत में उनकी छींटू हो रही है। जब सरकार खुद किसानों की समस्याओं के बारे में संवेदनशील नहीं है और जब दूसरे देशों के लोग इस पर संवेदना जता रहे हैं तो केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से संवेदना तो नहीं बल्कि सरकार के मंत्री आंदोलनकारी किसानों को बदनाम करने के गैर जिम्मेदार बयान देने का काम कर रहे हैं।